मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे पिछले करीब 130 घंटे से फरार है। वो कहां छिपा है ये किसी को नहीं पता है। विकास दुबे की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है और वो पुलिस से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा है। विकास दुबे अब से 23 घंटे पहले यानी कल दोपहर करीब 3:15 बजे फरीदाबाद में मौजूद था। एक रेस्टोरेंट के सीसीटीवी में विकास दुबे की तस्वीर कैद हुई है। विकास कल दोपहर 12:30 बजे फरीदाबाद के होटल में गया था, जहां रिसेप्शन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर कैद हुई। जब विकास को कमरा नहीं मिला तो वो अपने साथी अंकुर के घर चला गया था, जहां वो दोपहर 3 बजे तक रुका। जैसे ही पुलिस ने अंकुर के घर दबिश दी तो उससे पहले विकास वहां से फरार हो गया और अंकुर के घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट के बाहर दिखा। इसी रेस्टोरेंट के बाहर सीसीटीवी में वो कैद हो गया। यहां से वो एक ऑटो में बैठकर फरार हो गया। 4:30 बजे रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंची, तब तक वो फरार हो चुका था। गैंगस्टर और यूपी के मोस्ट वांटेड विकास दुबे पर शिकंजा कस रहा है। पुलिस ने फरीदाबाद में विकास के 3 करीबियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 4 पिस्तौल बरामद की। इनमें से 2 पिस्तौल कानपुर पुलिस से लूटी हुई है। कल ही यह खबर मिली थी कि विकास दुबे फरीदाबाद के होटल में दिखा था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गया। फरीदाबाद पुलिस ने इंदिरा कॉम्प्लेक्स के पास हरिनगर नहर के पास 3 लोगों को पकड़ा। इनके नाम श्रवण, अंकुर और कार्तिक उर्फ प्रभात है। इन पर विकास दुबे को छिपाने का आरोप है। पुलिस ने प्रभात के पास से विकास दुबे की पिस्टल भी बरामद की है। इन तीनों का आरोप क्या है? क्या इनके पास से रिकवर क्या हुआ है? मिला क्या है? पिस्तौल मिला है। पिस्तौल कितनी पिस्तौल मिली है? 4 पिस्तौल मिली है। हाँ। तो सर क्या कानपुर पुलिस से लूटी हुई भी? हाँ, दो कानपुर पुलिस से लूटी हुई और 2 अवैध हथियार है पिस्तौल। मनोज अधिकारी। हाँ। और जो विकास का उसके बारे में कुछ जानकारी मिली कि कहाँ पे? उनका अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। क्या यहाँ कर रहे तफ्तीश से भाग गया सर विकास दुबे? ऐसी कोई जानकारी नहीं रुका था यहाँ पे? ये जानकारी मुझे अभी नहीं है। फरीदाबाद में इंदिरा कॉम्प्लेक्स हरिनगर के जिस घर में मोस्ट वांटेड विकास दुबे छिपा हुआ था, वहां के पड़ोसियों ने बताया कि जब दबिश दी गई तब कोई फायरिंग नहीं हुई थी। ये जानकारी मिली कि यहाँ पर ये लोग छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम, ये पूरा इलाका जो है इंदिरा कॉम्प्लेक्स ये इलाका आता है फरीदाबाद के अंदर, यहाँ पर पुलिस की टीम को पता लगा कि विकास दुबे अपने एक साथी, जो उसके साथी है प्रभात, जो बेहद उसका गुर्गा बताया जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ में उसके कुछ रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि ओयो के जिस होटल के अंदर कमरा लेने की कोशिश की थी विकास दुबे ने, उसमें अंकुर के नाम का ही पैन कार्ड जो है वो दिखाया था। फिलहाल पूरे इलाके के लोग, जब यहाँ पर पुलिस की दबिश हुई तो इलाके के लोग भी काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान हो गए थे। फिलहाल अभी भी इस घर को यहाँ पर सील किया हुआ है। कल आपके पड़ोस में पुलिस आई थी? हाँ, आई थी। कितने बजे की घटना है? 3:30 बजे। गोली भी चली थी? गोली कुछ नहीं चली। क्या पता लगा आपको? हमें तो बस यही देखे हुए पुलिस वाले यहाँ पर बैठे हैं और हम डर के मारे बाहर नहीं निकले। हमीरपुर में विकास दुबे का राइट हैंड माना जाने वाला अमर दुबे ढेर कर दिया गया है। अमर दुबे विकास दुबे का बेहद करीबी माना जाता था। वो पुलिस से छिपने के लिए हमीरपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंचा था, लेकिन पुलिस और एसटीएफ की टीम के साथ एनकाउंटर में मारा गया। हम इस समय एनकाउंटर साइट पे ही मौजूद हैं और एनकाउंटर साइट पे आप देखिए कि किस तरीके से गोले के चौक के निशान लगाए गए हैं। जहां पर फाइनली एनकाउंटर हुआ, जहां पर उसकी ऑटोमेटिक गन मौजूद थी, जहां से उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। उसके बाद जब रिटेलिएशन में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है तो विकास दुबे का सबसे खास साथी अमर दुबे पहले घायल हुआ है और उसके बाद जैसे ही उसको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसको डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया है। अरतरा गाँव ठीक बगल में यहाँ पर पड़ता है, एनकाउंटर साइट से मुश्किल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बताया जाता है कि अमर दुबे अपने एक रिश्तेदार के यहाँ किसी तरीके से छुपने के लिए आया था, क्योंकि फरीदाबाद में अमर दुबे भी विकास दुबे के साथ मौजूद था। और जब पुलिस की रेड वहां हुई तो विकास दुबे अलग लोकेशन पर चला गया, जबकि अमर दुबे अपने इस रिश्तेदार के गांव चला आया, जहां से वो यहां पर एक शरण चाह रहा था। लेकिन पुलिस की जैसी ही यहां मौजूदगी पाई गई, एसटीएफ और यूपी पुलिस यहां पहुंच गई, उसने गांव से पूरी तरीके से बचने की कोशिश की, भागने की कोशिश की और इसी नैरो स्केप से, इसी पतले रास्ते से उसने आगे की तरफ यानी कि मध्य प्रदेश निकलने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की टीम अलर्ट थी, एसटीएफ ने जाल बिछा रखा था, लोकल पुलिस ने जाल बिछा रखा था और सभी ने अमर दुबे को इसी इलाके में घेर लिया। उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया, लेकिन अमर दुबे ने सरेंडर नहीं किया और उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और उसमें अमर दुबे को गोली लगी, जिसके बाद अमर दुबे को मृत घोषित किया गया। यूपी पुलिस आज सुबह से ही एक्शन में है। हमीरपुर में विकास का राइट हैंड अमर दुबे मार गिराया गया, तो वहीं कानपुर के चौबेपुर से विकास दुबे के साथी शामू वाजपेयी को पकड़ा गया। 25,000 के इनामी शामू वाजपेयी को एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया।
ये बताओ कि उस दिन रात में कहाँ पे थे तुम? घर पे। क्या तुमने फायरिंग की थी? नहीं सर। कितने लोग थे? विकास के साथ कितने समय से हो तुम? हम नहीं हम उनके साथ में। फिर कैसे हम घड़ी कंपनी में लेबर हैं। हाँ। हम वहीं अपन काम करते हैं। शाम रात में आए 9 बजे हम घर पे थे। वो मुठभेड़ के समय थे उस समय जब रात में फायरिंग हो रही थी? नहीं सर वहाँ नहीं थे हम। कहाँ थे उस समय? तुम कहाँ पर थे उस समय? रात में थे कि नहीं थे बताओ? घर पे कितने लोग थे? पता नहीं सर ये नहीं मालूम कितने मुठभेड़ में थे कि नहीं थे? नहीं थे। विकास के मुठभेड़ में थे? नहीं थे। फिर कैसे घायल हो गए तुम? मॉनसून आते ही मुसीबत भी साथ चली आई है। शहर शहर जल प्रलय ने कोहराम मचा रखा है। गुजरात के द्वारका जिले में पिछले 3 दिनों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। इसी वजह से द्वारका के सभी 14 डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। 3 दिनों में द्वारका में एवरेज 37 इंच बारिश हुई है, जो मौसम की कुल बारिश का 145% है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक पुलिया पर अचानक नदी का पानी आ गया। धारा इतनी तेज थी कि 15 साल का एक बच्चा इसमें बह गया। बिहार के कटिहार में भी कुछ लोगों की जान बाल बाल बची। यहां सवारियों से भरी एक नाव महानंदा नदी में पलट गई। गनीमत बस ये रही कि नाव किनारे के पास आकर डूबी। आसपास मौजूद लोगों ने सभी सवारियों को सुरक्षित बचा लिया। जयपुर में भी जोरदार बारिश ने कोहराम मचा रखा है। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जगह जगह पानी जम गया है, जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बारिश से सबसे ज्यादा बुरा हाल गुजरात का है। यहाँ के सौराष्ट्र इलाके में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिससे नदियां उफान पर है। बारिश और बाढ़ ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी बेहाल कर दिया।